सच कहूँ आज भी 95% लोग इंश्योरेंस लेते वक्त पहले दिन से ही गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ी डेंजरस बात तो ये है कि उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने वो गलती कर रखी है। और अगर तुम भी इंश्योरेंस में रिटर्न ढूंढ कर पॉलिसी लेते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारी पूरी सोच चेंज कर देगी। स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू सीरीज में इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के एपिसोड 1 में। आज हम इंश्योरेंस का पूरा सच समझेंगे। क्या होता है इंश्योरेंस, कैसे काम करती है इंश्योरेंस, और कैसे एक गलत पॉलिसी आपको 15-20 साल तक फाइनेंशियली बांध कर रख देती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। आज जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनमें से मेजोरिटी लोग को लगता है कि पॉलिसी खत्म होने पर उनका पैसा वापस आ जाएगा। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग गलत पॉलिसी लेकर सालों तक फंसे रहते हैं। लोग सोच लेते हैं कि पैसा वापस मिल जाएगा इसलिए सेफ है, लेकिन ये सच ही सबसे कॉस्टली मिस्टेक है उनकी। इंश्योरेंस में रिटर्न ढूंढने का मतलब है स्टार्टिंग से ही लॉस के साइड में खड़े हो जाना, और इसी माइंडसेट को हम आज सही करने वाले हैं। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपका फाइनेंशियल रिस्क कंपनी को ट्रांसफर कर देना। आप एक छोटा प्रीमियम देते हो और कंपनी किसी बड़े लॉस को हैंडल करती है आपके, जैसे एक्सीडेंट, डेथ या कोई मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, इंश्योरेंस का काम है प्रोटेक्शन देना, ना कि रिटर्न। और जिस दिन आप रिटर्न ढूंढकर पॉलिसी लोगे उसी दिन से आप फाइनेंशियली गलत डिसीजन ले लोगे और गलत दिशाओं पे चले जाओगे। अब लाइफ इंश्योरेंस करता क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का मेन रोल सिर्फ एक ही है। अगर आप कल को नहीं रहे तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करे। इसका काम उनकी इनकम को रिप्लेस करना है। घर का रेंट, बच्चों की फीस, आपकी ईएमआईज, डेली एक्सपेंस, ये सब लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है। ये कोई मनी ग्रोथ प्रोडक्ट नहीं है। इसमें पैसा एफडी या सिप की तरह ग्रो नहीं होता। गलती तब होती है जब लोग सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती है। अब टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस दो तरह का होता है। एक होता है टर्म प्लान, जो कि प्योर प्रोटेक्शन देता है। ये सस्ता प्रीमियम होता है इसका, और इसमें कवर भी बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर है जो आपको लगता है नेगेटिव, जो कि है इसमें मैच्योरिटी पे कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। सेम ट्रेडिशनल प्लान, जिसमें इंश्योरेंस और सेविंग दोनों मिक्स होती है। इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसमें रिटर्न भी जब मैच्योरिटी पे मिलता है आपको अमाउंट, वो भी बहुत कम रिटर्न देता है। और ऊपर से आप बॉन्ड हो जाते हो 21 साल के लिए। 21 साल तक आपका पैसा बॉन्ड हो जाता है इसमें। टर्म प्लान बिल्कुल क्लीन प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनल प्लान एक कॉम्प्लिकेटेड बंडल होता है जहाँ ना कवर ठीक मिलता है और ना ही आपको मैच्योरिटी पे रिटर्न। अब लोगों के सबसे बड़ी मिस्टेक्स, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रीमियम हैवी होने की वजह से आप हाई इंश्योरेंस कवर ले ही नहीं पाते। फैमिली अंडर इंश्योर्ड हो जाती है और प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के पैसे बचते ही नहीं है आपके पास। प्रोटेक्शन भी कम होती है उसमें, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और दोनों साइड आपका नुकसान ही होता है। अब आता है एक माई रियल पॉलिसी केस। मेरी पॉलिसी नहीं, मेरे किसी जान पहचान वाले की पॉलिसी है, उसका रियल पॉलिसी केस आपको बताता हूँ। तो उन्होंने एक टाइम पे ट्रेडिशनल प्लान लिया था जिसका सम एश्योर्ड था 2,10,000 रुपये। हर 3 महीने में उन्होंने 2985 रुपये का प्रीमियम देना पड़ता था उनको। तो इसकी 15 साल तक साइकिलें चलनी थी। एजेंट ने बोला था एंड में पैसा भी मिल जाएगा आपको, बोनस भी मिलेगा, सेफ भी है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा जो मेरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसकी रियल कैलकुलेशन की ना, तब पता चला रिटर्न इसमें कितना लो था। और इन्फ्लेशन, भाई इन्फ्लेशन तो को ये तो बीट कहीं दूर दूर तक नहीं करता। ठीक है। अब बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। अब जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में ना जो बोनस मिलता है, जो लास्ट में मिलता है, फाइनल एडिशन बोनस जो लास्ट में मिलता है, और जो बोनस हर साल आपको मिलता है, वो जो है वो गारंटी नहीं होता। कंपनी डिक्लेयर करे तभी मिलता है। गारंटी नहीं है कि वो देगी देगी। दूसरी बात, बोनस का भी कंपाउंड नहीं होता। सिर्फ एक फ्लैट फिगर ऐड होती है। जैसे आज आपने, कंपनी बोलती है आपने 1 साल में हमारी कंपनी में आपने प्रीमियम भरा, तो आज हम आपको 1,000 रुपया 1 साल का देंगे, अगले साल भी आपको 1,000 देंगे। तो वो 1,000 ऐसे हर साल देते रहेंगे। तो 15 साल का वो 15,000 आपको देंगे। तो वो आपको एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी में 15,000 ही देंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं देंगे वो। समझे? FAB फाइनल एडिशनल बोनस ये तभी मिलता है जब पॉलिसी पूरा टर्म एक्टिव चले। मतलब आप मतलब जितनी पॉलिसी पीरियड है वो सारी प्रीमियम भरोगे। और अगर पेडअप हो जाएगी ना आपकी प्रीमियम, अगर आपकी पॉलिसी जो पेडअप होगी,
तो FAB भी नहीं मिलता है, जो एडिशनल बोनस है वो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब फाइनल मैच्योरिटी और कम हो जाती है फिर आपकी। अब आपको मैं बताता हूँ एक सिचुएशन 1 इनकी। अगर वो 2 साल से पहले पॉलिसी अगर बंद कर दे और सरेंडर कर दे तो क्या होगा। अगर वो 2 साल से पहले पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो 1 रुपया तक वापस नहीं मिलेगा उनको, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। पूरा लॉस जितना उन्होंने, जितना भी 2 साल से पहले तक उन्होंने 1-1.5 साल जितना भी पैसा भरा, अराउंड 11 से, मतलब 11 से 20 हज़ार के करीब जितना उन्होंने पैसा भरा होगा सब जीरो। और ये रूल फिक्स है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है उनके, क्योंकि मैंने उनकी पॉलिसी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है 2 साल से पहले अगर वो सरेंडर करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा केस, अगर वो 2 साल तक भरते हैं उसके बाद सरेंडर करते हैं पॉलिसी, तो इसमें क्या है, 2 साल प्रीमियम देने के बाद सरेंडर करेंगे अगर वो, तो उनको सिर्फ जो उन्होंने प्रीमियम भरे है उसका लगभग 30% मिलेगा। और इसमें भी एक कैची पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसमें ये है 2 साल तक वो जो प्रीमियम भरेगा ना वो होगा 23,880 रुपये के करीब, ठीक है। और उसमें जो है फर्स्ट ईयर का जो है 11,200 या 300 रुपया जो समथिंग है वो उनको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ अगले साल, फर्स्ट ईयर के बाद जो अगले साल है उसका 30% मिलेगा, जो कि जब आप कैलकुलेट करके देखोगे, जो कि मैंने किया, तो वो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया मिलेगा। तो आप समझ लो उन्होंने 23,000 रुपया, 23,880 यानी कि 24,000 के करीब उन्होंने पैसा 2 साल भरा। और आज वो जब 2 साल के बाद उसको सरेंडर करते हैं तो उनको सिर्फ 3 से 4 हज़ार, चलो बड़ा ही ज़्यादा मैथ, 4,500 रुपया मिलेगा। तो फिर आप सोच सकते हो, लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम आधा पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन रियलिटी में उनको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल रिटर्न उनको जीरो के बराबर ही हो रही है, वो 3-4 हज़ार रुपया क्या ही है। अब तीसरी सिचुएशन है, 2 साल उन्होंने भरा, उसके बाद उसको पेड अप होने दिया। अब 2 साल के बाद प्रीमियम देना उन्होंने बंद कर दिया। अगर वो, जैसे पेड अप पॉलिसी तब होती है जैसे आप 2 साल जो मिनिमम है उतना आपने कर लिया और उसके बाद कभी भी आप पॉलिसी का प्रीमियम भरना छोड़ देते हो फिर, और जब भी आप वो छोड़ते हो तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है। वो पेड अप वो तब होगी अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भरना छोड़ देते हो और उसको सरेंडर भी नहीं करते हो, तभी होगी वो पेड अप। अगर आप सरेंडर कर देते हो तो वो पेड अप नहीं होगी। तो समझ लीजिए 2 साल के बाद प्रीमियम देना बंद कर दिया और पॉलिसी सरेंडर भी नहीं की, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। अब पेड अप में सम एश्योर्ड जो है प्रोपोर्शन कट हो जाता है, ठीक है। कवर भी आपको बहुत कम हो जाता है। मैच्योरिटी ऊपर से 21 साल बाद मिलेगी और इसकी रिटर्न हो भाई साहब 1 से 1.5% के आसपास होता है। यानी पैसा बेसिकली आपका फ्रीज हो जाता है, जितना आपने भरा वो मतलब बॉन्ड हो चुका है और अब आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब सिचुएशन 4, अगर 5 साल तक पॉलिसी भरते हो फिर पेड अप होने, अब आप बोलोगे 2 साल तक के बाद पेड अप हो जाती तो इसमें क्या दिखा। 5 साल में क्या होगा, जैसे 2 साल में 30% मिल रहा है, 5 साल में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, 50% अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 साल तक प्रीमियम भरने के बाद पेड अप करोगे तो मैच्योरिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी रिटर्न जो है 2-3% ही होता है। और ऊपर से फाइनल एडिशन बोनस तो मिलेगा ही नहीं, और जो बोनस आपको हर साल मिलेगा वो भी काफ़ी कम मिलेगा, और फाइनल मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो इतना कम हो जाएगा कि आप क्या ही बोलूँ मैं, कितना कम होगा। तो ये बिल्कुल ना, मतलब बेकार ऑप्शन है, इसमें ना ग्रोथ है ना कुछ है, बहुत ही बेकार पॉलिसी है। अब इसके बाद आ जाता है, अगर फुल टर्म, अगर आप जितना पॉलिसी में लिख रखा है उतने साल पैसा भरते हो, जैसे कि इनकी पॉलिसी में 15 साल है, अब अगर वो पूरा 15 साल प्रीमियम भर देते हैं तो उनको टोटल प्रीमियम जो कि लगभग वो भरेंगे 1,79,100 रुपया, ये टोटल अमाउंट वो भरेंगे। और उनको पता है मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, जिसमें बोनस और फाइनल एडिशन बोनस सब कुछ मिल जाएगा, वो मिलेगा 3.5 लाख रुपये, 3.5 या 3.6 लाख के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। रिटर्न कितना मिला, 4 से 4.5% सिर्फ। 21 साल तक आपकी पैसा बॉन्ड हो गया। रिटर्न एफडी के बराबर तक नहीं है भाई, एफडी का रिटर्न भी कम से कम 7% तक है, चलो 7 नहीं तो 6.5-7 तो है ही है। ये रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, 4-4.5% में आपका क्या होगा, ऊपर से आपका कवर भी बहुत कम है। अब इसमें रिटर्न्स लो क्यों होते हैं, अब मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल प्लान का रिटर्न लो इसलिए होता है क्योंकि एजेंट का कमीशन भी होता है, जो एजेंट आपको बेचने आता है उनका अपना कमीशन भी होता है। चलो आपने एजेंट से नहीं ली, खुद ही ऐसी पॉलिसी ले ली, तो तब भी कंपनी के एक्सपेंस तो आएंगे, और फिर पैसा आपका सेफ एसेट में ये इन्वेस्ट करेंगे तो तब भी रिटर्न कम हो जाएगा, जहाँ पे वैसे ही मतलब सेफ एसेट में तो आपको पता ही है रिटर्न कम होता है। सेफ एसेट जैसे आ गया आपके गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स निकलते हैं, और ऐसे डिफरेंट थिंग्स जो सेफ एसेट होते हैं। और गारंटी का मतलब ही होता है लो ग्रोथ, जिसमें आपको गारंटी पैसा मिलेगा, मतलब आप समझ लो वहाँ पे पैसा जो है वो बढ़ेगा नहीं। अब बेटर ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ टर्म और सिप का।
इन दो का कम्बिनेशन अगर आप लगा लो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्रोटेक्शन के लिए टर्म प्लान बेस्ट है। प्रोटेक्शन आप अगर चाहते हो प्रॉपर प्रोटेक्शन तो आप टर्म प्लान ले लो। इसमें फ़ायदा क्या है, एक तो इसके प्रीमियम कम हो गए, और सबसे बड़ी बात है अगर आपकी उम्र कम है ना तो और ज़्यादा प्रीमियम कम होगा। अगर आपकी थोड़ी उम्र ज़्यादा है, समझ लीजिए जो मतलब बंदा 35 साल का है उसको 500 रुपये में अगर 20 लाख रुपये का कवर मिल रहा है, तो वही 25 साल वाले को 500 रुपये में सोचो कितना कवर मिलेगा। कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का कवर सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। तो देखो एज का भी इसमें फ़र्क पड़ता है, जितनी कम एज उतना फ़ायदा। लेकिन बेटर यही रहेगा जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट आ जाए या आपने कोई लोन ले रखा है उस समय ज़्यादा करिए पॉलिसी लें, क्योंकि तब आपको कब क्या हो जाए आपको नहीं पता, और आप नहीं चाहते आपके कारण आपकी फैमिली के ऊपर कोई दिक्कत आए। अब मैं दोबारा ये बता दूं, इसमें जो है प्रीमियम जो है ट्रेडिशनल प्लान में जो होता है वो एक्स्ट्रा जा रहा होता है। अब आप समझ लीजिए, आप क्या करिए, ट्रेडिशनल प्लान में जितना प्रीमियम आप दे रहे हो उतना प्रीमियम इसमें लगाओ। जैसे समझ लीजिए ट्रेडिशनल प्लान में आप 1000 रुपया भर रहे थे हर महीने, तो 500 रुपये का आप कवर ले लीजिए अपने लिए इंश्योरेंस सेफ्टी, जो 500 रुपये में आपको ठीक ठाक कवर मिल जाएगा 20-25 लाख रुपया, जो कि आपको ट्रेडिशनल प्लान में सिर्फ 2 लाख रुपया मिल रहा होगा अगर आपकी एज 35 के करीब होगी तो, ठीक है। और वही अब 500 रुपये आपका बच गया, उसको आप सिप कर दो। अब आप बोलोगे सिप किस में सिप करें हम, आप कहीं भी सिप कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में सिप कर दो या आरडी में लगा दो। चलो अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता आप आरडी में लगा दो कहीं, आरडी में भी तो अच्छे रिटर्न मिल ही जाते हैं 6-6.5%, तो वो भी बेटर ही है। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली को एक तो प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी, कवर ज़्यादा है ना, कल को आपको कुछ हो जाता तो ज़्यादा अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगा। साथ में जो आरडी का है वो भी बढ़िया रहेगा, आपको वो आप निकाल भी लोगे तो उसमें आपको पैसा विद रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्यों जो है टर्म प्लान और सिप हमेशा बढ़िया निकलता है। सिप का रिटर्न जो है ट्रेडिशनल प्लान से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है, जैसा मैंने बोला। ऊपर से इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आपकी पॉलिसी मतलब लॉक इन नहीं है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, आप प्रॉपरली इंश्योर्ड हो, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है सिप में, जो कि ट्रेडिशनल प्लान में मिलता नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी शुरू में हो, 2 से 5 साल हुए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है पेड अप कर दो। पेड अप मतलब कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया 2 साल से ऊपर हो गया तो आप पॉलिसी में पैसा भरना छोड़ दो, ठीक है। साथ में एक टर्म प्लान ले लो, अभी आपकी एज कम हो गया आप एक टर्म प्लान खरीद लो ताकि फैमिली को एक अच्छी सिक्योरिटी मिल जाए। और जो प्रीमियम बचता है जितना आप उसमें भर रहे थे पेड अप मतलब सॉरी ट्रेडिशनल प्लान में, सेम उतना प्रीमियम भरो इसमें भी। टर्म प्लान लेने के बाद जितना प्रीमियम आपका बचता है उसका सिप कर दो स्टार्ट। आप इतना सा आप चेंज करोगे, आप देखना आपकी जो है ग्रोथ वेल्थ में पैसों में ग्रोथ आपकी 3 से 5 गुना बढ़ेगी। साथ में सेफ्टी भी आपकी ज़्यादा बढ़ गई, 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा सेफ्टी भी मिल रही है। 2 से 3 गुना नहीं, तकरीबन जो मैं बोल रहा हूँ 500 रुपये में 20 लाख का कवर मिल रहा है उनको, जो कि इधर सिर्फ 2 लाख का मिल रहा है, 10 गुना बढ़ चुकी है, आप लगा सकते हो एस्टिमेट। अब समरी क्या है, इंश्योरेंस का काम आपको मैं बता दूँ सिर्फ प्रोटेक्शन है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिप में अच्छी होती है, इसमें कभी इन्वेस्टमेंट मत करो। दोनों को मिक्स करना ही आपका सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो चीज़ उसी चीज़ के लिए यूज़ करें। इंश्योरेंस का काम है सेफ्टी और सिप का काम है आपको ग्रोथ देना। तो अपनी ग्रोथ के लिए सिप करो और अपनी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस लो, प्योर इंश्योरेंस, ना कि ट्रेडिशनल प्लान्स, ठीक है। एंड में बस एक बात याद रखना, इंश्योरेंस रिटर्न के लिए नहीं होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। अगर इस वीडियो ने आपको एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन से बचाया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना तो मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे बताना अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, और साथ में ये भी बताना कि आपने भी क्या कोई गलत पॉलिसी ले रखी है। अगर आपने ले रखी है तो उससे कैसे बचना है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं FB या इंस्टा पे, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा और आपकी पॉलिसी देख के आपको एक सही राय बताऊँगा। आपका मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।